अस्सलामुअलैकुम। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी नाकाम शख्स से पूछें कि वो ज़िंदगी में कामयाब क्यों नहीं हुआ, तो वो आपसे ये कहेगा कि मैं बहुत गरीब था, मेरे हालात ठीक नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। पहली बात तो ये मेरे भाई कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो पैसे कमाओ। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उसके लिए काम करना सीखो। अब आ जाता हूँ मैं अपने टॉपिक पर। मैं गरीब था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे हालात ठीक नहीं थे। तो भाइयों, ऐसी बातें सिर्फ दो ही इंसान करते हैं। एक वो जो कुछ करना नहीं चाहता, और दूसरे वो जो एक ही दिन में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। कामयाबी आपको मेरे भाई प्लेन में नहीं मिलती, इसके लिए आपको सफ़र करना पड़ता है, ज़िंदगी का सफ़र करना पड़ता है, अपने बहते हुए आंसुओं का सफ़र करना पड़ता है, सब्र का सफ़र करना पड़ता है, अपनी बेइज्जतियों का सफ़र करना पड़ता है। लेकिन हम इंसानों में ये बात कॉमन होती चली जा रही है कि जब हमें किसी चीज़ के बारे में ये पता चलता है कि अगर हम कोई काम आज शुरू करें और उसकी कामयाबी हमें कई साल बाद या कुछ अरसे बाद मिलेगी, या ये भी हो सकता है कि ना ही मिले, तो हम उस काम को शुरू ही नहीं करेंगे। अगर शुरू करेंगे तो उसे दरमियान में ही बुज़दिलों की तरह छोड़ आएंगे। मिसाल के तौर पर YouTube का एक रूल है कि जब आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और आपकी वीडियोस पर तकरीबन 4000 घंटे का वॉच टाइम आए, यानी कि आपकी वीडियो को तकरीबन 4000 घंटे मरतबा तक देखा जाए, तब आपको पैसे मिलेंगे। उसके बाद आपको पैसे मिलना स्टार्ट होंगे। उससे पहले आपको कोई पाई नहीं मिलेगी, एक पाई भी नहीं मिलेगी। अब वो बंदा जो पैसे कमाने की गर्ज से YouTube चैनल बनाता है, और जब उसे इस रूल का बारे में पता चलता है, तो बाज़ लोग चैनल स्टार्ट करने से पहले ही उसे छोड़ देते हैं। वो चैनल क्रिएट करते ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि अब हम कहाँ से 1000 सब्सक्राइबर लाएं, हम कहाँ से इतना वॉच टाइम लाएं। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद अगर हम नाकाम हो गए तो हमें क्या फ़ायदा इतने सालों तक, कितने महीनों तक काम करने का। चलो कोई और काम ढूंढते हैं, ये तो हमें फजूल का काम है। ये इसका क्या मतलब हुआ कि उन्होंने कोई कदम ही नहीं उठाया, उन्होंने नया स्टेप ही नहीं लिया ज़िंदगी में, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को चेंज करने की ट्राई ही नहीं किया, और मैदान में आने से पहले ही हार मान गए। अगर हम मैदान में आने के बाद हार भी जाते तो कम से कम हमारा नाम भागने वालों में से नहीं बल्कि हारने वालों में तो आता। अगर आप ज़िंदगी में कुछ नया करने का जिगर नहीं रखते तो फिर वही अटके रहोगे जहाँ पर आप अभी अटके हो। रास्ते जितने लंबे होंगे हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं, ये याद रखिए। अगर आप ज़िंदगी में अभी भी वही कर रहे हैं जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं, तो आपको मेरे भाई वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता आ रहा है। लिहाजा कुछ नया किए बगैर, कुछ नया सोचे बगैर, कुछ नया हासिल करने की तवक्को हरगिज़ मत करें। ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो ख़ुद को बदलें, अपने आप को बदलें, अपने अंदर को बदलें। इंशाअल्लाह ताला अच्छा वक्त ज़रूर आएगा और ज़रूर आता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।